एशिया कप 2023 के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी चालाक शातिर खूंखार बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन ने मचाया श्रीलंका के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर में तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाज को पीट कर ऐसा निचोड़ा कि पूरी श्रीलंका की टीम दोनों बल्लेबाजों के सामने रहम की भीख मांगने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप 2023 के सुपर 4 के मैच की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स। लेकिन दोस्तों, से पहले अगर आप भी हैं ईशान किशन और शुभमन गिल की बल्लेबाजी के फैन, तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, मैच दोपहर 3 बजे शुरू होता है और मैच का टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा पहले श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसके बाद श्रीलंका की ओर से पथुन निसाका और करुणारत्ने मैदान पर पारी की शुरुआत करने आते हैं। और इधर पारी का पहला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही जसप्रीत बुमराह अपनी पहली गेंद पथुन निसाका को खतरनाक बाउंसर फेंक देते हैं, जिस पर निसाका बुरी तरह बीट हो जाते हैं। लेकिन बचते बचाते दोनों बल्लेबाज बुमराह का ओवर खेल जाते हैं और इसी के चलते बुमराह अपने ओवर में मात्र 3 रन देकर चले जाते हैं। और इसके बाद दोनों बल्लेबाज बिना विकेट खोए अगले 4 ओवरों में सिंगल डबल की मदद से अपनी टीम का स्कोर 5 ओवर तक 20 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी भारतीय टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आते हैं और सिराज आते ही अपनी दूसरी गेंद पर 14 रनों के स्कोर पर खेल रहे पथुन निसाका का विकेट उड़ाकर ले जाते हैं। और इसी के साथ टीम इंडिया के खेमे में सिराज खुशियों की लहर चला देते हैं। लेकिन तभी मैदान पर करुणारत्ने का साथ देने कुशल मेंडिस मैदान पर दस्तक देते हैं और आते ही मेंडिस सिराज की तीसरी और चौथी गेंद पर 2 शानदार चौके पिलाकर अपनी खतरनाक फॉर्म का सारा मोहम्मद सिराज को दिखाते हैं। इसके बाद अगले 3 ओवरों में दोनों बल्लेबाज 2 चौकों की मदद से 21 रन निकाल लेते हैं और अपनी टीम का स्कोर 20 ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक ले जाते हैं। और अब यहाँ से लगने लगा था करुणारत्ने और कुशल मेंडिस क्रीज पर पैर पसार चुके हैं। लेकिन तभी 12वां ओवर लेकर मैदान पर जसप्रीत बुमराह आते हैं और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे करुणारत्ने का विकेट उड़ाकर ले जाते हैं और श्रीलंका की टीम पर दबाव बना देते हैं। और अब इसके बाद श्रीलंका की टीम अगले 8 ओवरों में सिंगल डबल की मदद से अपनी टीम का स्कोर 20 ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी अगले 5 ओवरों में श्रीलंका के बल्लेबाजों का कहर देखने को मिलता है। कुशल मेंडिस और सर विक्रम इन 5 ओवरों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 30 रन निकाल लेते हैं और इसी के साथ श्रीलंका 5 ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 130 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी 28वें ओवर में श्रीलंका को एक बड़ा झटका देखने को मिलता है। शानदार बल्लेबाजी कर रहे सर विक्रम कुलदीप यादव की आउटस्विंग गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और अब 30 ओवर तक श्रीलंका 155 रनों के स्कोर पर अपने 3 विकेट खो देती है। और अब यहाँ टीम इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों पर हावी दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी 33वें ओवर में कुशल मेंडिस शार्दुल ठाकुर के ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर टांग देते हैं और अपनी टीम के ऊपर से दबाव कम करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद श्रीलंका के बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से 35 ओवर तक अपनी टीम का स्कोर 190 तक ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगले 5 ओवरों में टीम इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने देते, जिसके चलते श्रीलंका के बल्लेबाजों को सिंगल डबल से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद 44वें ओवर में एक बार फिर कुशल मेंडिस का तूफान देखने को मिलता है। मेंडिस मोहम्मद सिराज की पहली 2 गेंदों पर एक लंबा छक्का और एक शानदार चौका जड़ देते हैं। लेकिन तभी 45वें ओवर में हार्दिक पांड्या श्रीलंका का विकेट उड़ाकर ले जाते हैं और इसी के साथ श्रीलंका 45 ओवर तक अपने 4 विकेट खोकर 240 रनों तक चली जाती है। और अब इसके बाद अगले 5 ओवरों में श्रीलंका के बल्लेबाज कुछ बड़े शॉट्स लगाते हैं, लेकिन अपने 2 विकेट भी खो देती हैं और इन 5 ओवरों में श्रीलंका के बल्लेबाज 40 रन निकाल लेते हैं और 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 280 रन बना लेते हैं। जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के तूफानी ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर दस्तक देते हैं। और इधर श्रीलंका की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर मथीसा पथिराना आते हैं और आते ही पथिराना रोहित शर्मा को लगातार 3 गेंदें सटीक ओवर कर डाल देते हैं, जिस पर रोहित शर्मा बुरी तरह बीट हो जाते हैं और पथिराना इसी तूफानी गेंदबाजी के चलते अपना पहला ओवर मैदान डाल जाते हैं। लेकिन चौथे ओवर में रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिलता है। रोहित शर्मा महेश थिक्सानो को 2 लंबे छक्के पिलाकर अपनी शानदार फॉर्म का सहारा देते हैं और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहले 5 ओवर में 25 रनों तक चला जाता है। लेकिन तभी भारतीय टीम की चल रही अच्छी खासी ओपनिंग जोड़ी को ग्रहण लग जाता है और रोहित शर्मा पथिराना की ओवर कर गेंद पर खुद को संभाल नहीं पाते और गेंद रोहित शर्मा के विकेट उड़ाकर ले जाती है और इसी के साथ रोहित शर्मा की 25 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर रन मशीन विराट कोहली आते हैं और आते ही विराट कोहली पथिराना को लेग साइड में एक शानदार बाउंड्री जड़ देते हैं और इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक ले जाते हैं। लेकिन तभी मैदान पर वो होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। 12वें ओवर में विराट कोहली महेश थिक्साना की लेग कटर गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और अपना बहुमूल्य विकेट खो देते हैं। इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आते हैं और दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम की स्थिति को देखते हुए सिंगल डबल की मदद से
टीम का स्कोर 15 ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक ले जाते हैं और इसके बाद 18वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से 2 करिश्माई छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन तभी पथिराना 20 ओवर लेकर आते हैं और अपने ओवर में इतनी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने देते और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल डबल से ही काम चलाना पड़ता है और इसी के चलते भारतीय टीम 20 ओवर में 120 रनों के स्कोर पर पहुंच जाती है। और इसके बाद अगले 5 ओवरों में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 35 रन निकालकर अपनी टीम का स्कोर 25 ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 155 रनों तक पहुंचा देते हैं। और अब यहां से लगने लगा था कि दोनों बल्लेबाज बड़े आराम से ये मैच जिता ले जाएंगे, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक बड़ा झटका देखने को मिलता है। श्रेयस अय्यर 28वें ओवर में पथिराना की बाउंसर गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो बैठते हैं और अब यहाँ अचानक भारतीय टीम के ऊपर दबाव आ जाता है और जिसके चलते टीम इंडिया का चल रहा अच्छा खासा रन रेट भी नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी मैदान पर शुभमन गिल का साथ देने ईशान किशन आते हैं और आते ही दोनों बल्लेबाज पहले तो बड़े आराम से सिंगल डबल की मदद से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाते हैं और इसी के चलते 30 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 110 रनों तक टीम इंडिया पहुंच जाती है। और अब यहाँ से भारतीय टीम का पूरा बोझ शुभमन गिल और ईशान किशन के कंधों पर आ जाता है। लेकिन तभी श्रीलंका के गेंदबाज तूफानी गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने देते और 32वें ओवर में तो हमें रजिता की तूफानी गेंदबाजी देखने को मिलती है। रजिता अपने ओवर में मात्र 4 रन देकर चले जाते हैं और इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से 35 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 160 रनों तक ले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक शुभमन गिल और ईशान किशन रफ्तार पकड़ लेते हैं और 38वें ओवर में महेश थिक्साना की पहली 2 गेंदों पर पहले तो शुभमन गिल 2 शानदार चौके जड़ देते हैं और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन भी अपनी बाजुएं खोलते हैं और लेग साइड में एक शानदार बाउंड्री जड़ देते हैं और इसी शानदार बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया का स्कोर 40 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 190 रनों तक चला जाता है। और अब यहाँ से भारतीय टीम को आखिरी की 60 गेंदों पर 90 रनों की दरकरार होती है। यहाँ से यह लक्ष्य टीम इंडिया के लिए ज्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन श्रीलंका के गेंदबाज अब वो करते हैं जिसे देखकर शुभमन गिल और ईशान किशन हैरान हो जाते हैं। श्रीलंका के गेंदबाज महेश थिक्साना और पथिराना अगले 2 ओवरों में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट्स नहीं लगाने देते और इन 2 ओवरों में भारतीय टीम के बल्लेबाज मात्र 6 रन निकाल पाते हैं। लेकिन तभी 45वें ओवर में टीम इंडिया को एक बड़ा झटका देखने को मिलता है। ईशान किशन रजिता की लेग कटर गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इसी के चलते श्रीलंका की टीम में खुशियों की लहर चल पड़ती है और अब यहाँ से भारतीय टीम को आखिरी की 30 गेंदों पर 60 रनों की दरकरार होती है और क्रीज पर शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या इतिहास रचने के लिए तैयार रहते हैं। और 48वें ओवर में शुभमन गिल महेश थिक्साना की लगातार 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर टांग देते हैं और अब यहाँ से भारतीय टीम को आखिरी की 12 गेंदों पर 24 रनों की दरकरार होती है। और जैसे ही पारी का 49 ओवर लेकर पथिराना आते हैं, पांड्या पथिराना के ओवर में 2 दमदार छक्कों की मदद से 14 रन निकाल लेते हैं और अब यहाँ से टीम इंडिया को आखिरी की 6 गेंदों पर 10 रनों की दरकरार होती है। और अब यहाँ से शुरू होता है शुभमन गिल का तूफानी खेल। शुभमन गिल महेश थिक्साना की पहली 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर टांग कर भारतीय टीम को रोमांचक जीत दिला देते हैं। बता दें इस मैच में शुभमन गिल 110 रन और हार्दिक पांड्या 30 रनों की तूफानी पारी खेल जाते हैं।